एक महिला कभी शीर्ष गुप्त एजेंट थी, लेकिन अब वह मुड़ी तुड़ी तली हुई जलेबी बेचती है। सिर्फ एक खींच, एक मोड़ और झटपट तलने से वह पल भर में स्वादिष्ट जलेबियां बना सकती थी। लीना की छोटी दुकान में बेहतरीन गुणवत्ता और कम दाम मिलते थे, इसलिए ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अच्छी कमाई के बावजूद लीना बेहद कंजूस थी। वह सिर्फ पति के पुराने कपड़े ही पहनती थी। अपनी कंजूसी के बावजूद उसमें किस्मत का भी खास हुनर था। एक दिन उसने एक सोडा की बोतल खोली तो ढक्कन पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि उसने ग्रैंड प्राइज जीत लिया है, हवाई में 7 दिन की लग्जरी फैमिली ट्रिप। हवाई जाना उसके पति का हमेशा से सपना था। उन्होंने अपना सामान पैक किया, दुकान बंद की और उत्साह से भरे एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। लेकिन जब वे विमान में चढ़े तो पता चला कि केवल 2 फर्स्ट क्लास टिकटें ही थीं। लीना और उसकी बेटी आलीशान सीटों पर बैठ गईं, जबकि उसका पति मायूस होकर इकोनॉमी क्लास में चला गया। जल्द ही विमान ने उड़ान भर ली। जैसे ही लीना को पता चला कि खाना मुफ्त है, उसने खुशी खुशी कॉम्प्लीमेंट्री तौलियों को डो स्टिक के आकार में मरोड़ दिया और लगातार प्लेटें मंगवाने लगी। कुछ देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट उसके लिए मेवों की ट्रे लेकर आई। लीना ने गलती से पूरी ट्रे गिरा दी, लेकिन पलक झपकते ही उसने हर एक मेवा जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। फ्लाइट अटेंडेंट हैरानी से उसे देखती रह गई। उस पल से वह लीना को पूरी श्रद्धा के साथ देखने लगा। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक जबरदस्त गुप्त एजेंट बने। लीना की फुर्ती देखकर उसे यकीन हो गया कि जरूर उसका कोई असाधारण बैकग्राउंड है। उसने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या लीना नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम करती है और उससे विनती की कि वह उसे अपना प्रशिक्षु बना ले। लीना शर्मा गई और बोली कि वह बस एक आम इंसान है। उसने दावा किया कि उसने तो बस सालों तक ढेर सारे डो स्टिक्स बनाने से ही इतनी फुर्तीला हाथ पाया है। जब उसने उसे प्रशिक्षु बनाने से मना कर दिया तो निराश फ्लाइट अटेंडेंट धीरे धीरे वहां से चला गया और कसम खाई कि इस उड़ान के बाद वह नौकरी छोड़ देगा और खुद का डो स्टिक स्टॉल खोलेगा। इसी बीच लीना ने फर्स्ट क्लास का इतना खाना खा लिया कि उसे पेट दर्द हो गया और वह जल्दी बाथरूम भागी। ठीक उसी समय कुछ अपहरणकर्ता केबिन में घुस आए। उन्होंने एक फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़ा, हथियार निकाले और जल्दी ही विमान पर नियंत्रण कर लिया। डराने धमकाने के जरिए उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खुलवाया और कमान संभाली। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें न पैसे की परवाह थी और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की। वे एक महिला ढूंढते थे। अपहरणकर्ताओं यात्रियों इकोनॉमी क्लास में इकट्ठा किया। तभी उनकी नजर एक लंबे बालों वाली महिला पर पड़ी, जिसने फेस मास्क पहन रखा था। ऐसे कपड़े पहनकर अगर कोई सिर्फ फ्लाइट में चढ़े तो शायद वही उनका निशाना थी। नेता उसके पास गया और उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। जब उन्होंने मास्क उतारा, पता चला वह वही नहीं थी। फिर भी जब बाकी यात्रियों ने उसका चेहरा देखा तो वे हैरान रह गए। वह अन्ना थी, एक मशहूर कोरियन पॉप स्टार। सभी लोग ऑटोग्राफ लेने दौड़ पड़े, यहाँ तक कि एक अपहरणकर्ता ने उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। इसी बीच लीना अभी भी बाथरूम में थी और बाहर मचे हंगामे से पूरी तरह अनजान थी। जैसे वह बाहर निकली, अपहरणकर्ता उस पर झपट पड़ा। उसने चुपचाप जाने से इनकार कर दिया। चाकू निकाला तो लीना की पलक भी नहीं झपकी। तेज और सधे मूव्स के साथ उसने उसे आसानी से गिरा दिया। इसके पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ, केबिन के स्पीकर पर एक घोषणा गूंज उठी। लीना ही अपहरणकर्ताओं का असली निशाना थी। सालों पहले वह एक अंडरकवर विदेशी एजेंट थी, जिसने एक मिशन में गड़बड़ी की, अपनी संस्था से भागी और दक्षिण कोरिया में शरण ली। वहां उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, जिससे वह 18 साल